हेलो दोस्तों, एक बार फिर बॉटनी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो जैसा आपको पता है कि अपनी जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का, और उसी के साथ इक्लर का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। और इक्लर ने प्लांट किंगडम को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहला जो था उसे क्रिप्टोगामी नाम दिया गया था, और जो दूसरा जो था उसे फेनेरोगेमी नाम दिया गया था। ओके, क्रिप्टोगामी के अंदर इक्लर ने वापिस तीन डिवीजन बताए थे। पहला जो डिवीजन था उसे उन्होंने थैलोफाइटा नाम दिया था, जो दूसरा जो था उसे ब्रायोफाइटा नाम दिया था, और जो तीसरा जो था उसे टेरिडोफाइटा नाम दिया गया था। और अपने उस क्लास के अंदर देखा था कि थैलोफाइटा के अंदर इक्लर ने एल्गी, फंजाई एंड लाइकेन तीन मेंबर को रखा गया था। ये जो है एल्गी, फंजाई और लाइकेन, इन तीनों को थैलोफाइटा के अंदर रखा गया था। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो एल्गी के ऊपर रहेगी। आज अपन जो इस क्लास में एल्गी के एल्गी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा उसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसके अलावा और उसके हैबिटेट के बारे में बात करेंगे कि एल्गी किस किस प्रकार के हैबिटेट शो करती है। तो आज अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी एल्गी। एल्गी, और एल्गी के सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे? जनरल कैरेक्टर। तो एल्गी जो होती है वो विभिन्न प्रकार के कुछ जनरल कैरेक्टर शो करते हैं। तो उनको वन बाय वन अपन स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो है कि एल्गी जो होती है उसे क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक प्लांट्स कहा जाता है। पहला जनरल कैरेक्टर ये कह रहा है कि जो एल्गी जो होती है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए वो किस प्रकार के प्लांट होते हैं? ऑटोट्रोपिक। और ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी इस प्रोसेस के द्वारा ये अपना खाना क्या करेंगे? खुद बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रोपिक प्लांट्स। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कि एल्गी जो है उनके अंदर जो प्लांट बॉडी होती है, यानी उनका पादप शरीर जो होता है मोस्टली किस फॉर्म में होगा? थैलोइड। किस फॉर्म में होगा? थैलोइड। तो इक्लर के क्लासिफिकेशन के अंदर भी अपने ये देखा था कि इक्लर ने एल्गी, फंजाई और लाइकेन को थैलोफाइटा डिवीजन के अंदर रखा था। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि थैलोइड क्या होते हैं, यानी उनकी जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की वो थैलोइड फॉर्म के होगी। तो थैलोइड क्या होता है? तो थैलोइड हम उससे बोलेंगे कि ऐसे प्लांट जो रूट, शूट एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? थैलोइड प्लांट। डू नॉट डिफ्रेंशिएट इन रूट, शूट एंड लीव्स, यानी रूट, शूट और लीव्स के अंदर उनका विभेदन नहीं होता है, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? थैलोइड प्लांट। ओके, तो एल्गी भी जो है एक थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, यानी इसके अंदर नई रूट होती है, नई शूट होती है और नई लीव्स पाई जाती है, इसीलिए उनको कहा जाता है थैलोइड प्लांट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो ये है कि एल्गी जो होती है मोस्टली कैसी होती है? एक्वाटिक, यानी इनके अंदर जो हैबिटेट जो होगी वो मोस्टली किस प्रकार की होती है? एक्वाटिक, यानी ये पानी के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन
कुछ एल्गी ऐसी भी होती है जो अलग प्रकार के हैबिटेट शो करती है, जो टेरिस्ट्रियल और अनयूजुअल टाइप के शो करती है। आगे हम देखेंगे क्लास के अंदर, तो अपन ये पढ़ेंगे कि एक्वाटिक, टेरिस्ट्रियल और अनयूजुअल जो हैबिटेट है वो कौन कौन सी एल्गी शो करती है। ज्यादातर मोस्टली कौन सी होती है, एक्वाटिक होती है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो अपना कैरेक्टर रहेगा वो ये है कि एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर फॉर्म शो करती है। मोस्टली यूनिसेलुलर होगा, लेकिन कुछ एल्गी ऐसी होती है जिसके अंदर एडवांस जो सिस्टम भी होते हैं, तो इसलिए यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ये फॉर्म शो करते हैं। लेकिन इनके अंदर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी एल्गी के अंदर वस्कुलर टिश्यू सिस्टम नहीं पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो हायर प्लांट होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड एडवांस टाइप के वस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं, जो आपने सुना होगा नाम जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो एल्गी के अंदर नहीं पाया जाता, और एल्गी जो है यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर फॉर्म शो करती है। ओके, नेक्स्ट पांचवा जो पॉइंट है, एल्गी जो है तीन टाइप का रिप्रोडक्शन शो करती है। पहला जो है जिसे अपन बोलेंगे वेजिटेटिव, दूसरा जो है एसेक्सुअल, तो तीसरा जो है उसे अपन क्या बोलेंगे, सेक्सुअल। ये तीन प्रकार के अलग अलग रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव का मतलब होता है कि थैलस का कोई भी पार्ट अलग हो जाए और नए प्रकार के थैलस का फॉर्मेशन करे, तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है, यानी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टाइप के स्पोर होते हैं, जैसे जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हाइप्नोस्पोर, ये स्पोर होते हैं जिसके थ्रू इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। और जो तीसरा जो है उससे अपन क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर एक मेल गैमिट होगा और दूसरा जो होगा फीमेल गैमिट। ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, 6 नंबर जो पॉइंट रहेगा अपना वो ये है कि एल्गी के अंदर एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। यानी जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का निर्माण एल्गी के अंदर नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एल्गी का, कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, गैमेटिक फ्यूजन होता है, तो जाइगोट बनता, और वो जाइगोट जो होता है आगे जाके फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एल्गी के अंदर कि एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, इसके अलावा सातवां पॉइंट ये होता है कि एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनके अंदर जैकेट जो होता है, एक मिनट, जैकेट सेल्स जो होती है वो एब्सेंट होती है। यानी ये जो जैकेट सेल्स होती है नेचर में कैसी होती है, स्टेराइल होगी।
यानी फर्टाइल नहीं होती, स्टेराइल होती है। तो एल्गी के अंदर जो भी मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके चारों ओर कवर नहीं पाए जाते, यानी जैकेट सेल्स क्या होती है इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो ये भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर है। लेकिन आप देखोगे जब आप एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो उसमें आपको जैकेट सेल्स के अंदर जैकेट सेल्स के एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसे जैकेट सेल्स कहा जाता है, और वो नेचर में कैसी होती है, स्टेराइल होती है। ओके, लेकिन एल्गी के अंदर जैकेट सेल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। आठवां जो पॉइंट है वो अपना ये है कि इनके अंदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी एल्गी जो होती है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। हमें पता है कि एल्गी के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक। कौन सी होगी, गैमेटोफाइटिक, जो लॉन्ग लाइफ होती है यानी लंबे समय तक रहती है। लेकिन तो दूसरी जो होती है इसे कहा जाता है स्पोरोफाइटिक, ये शॉर्ट लाइफ होती है, कुछ समय के लिए होती है। तो डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, गैमेटोफाइटिक, और दूसरी जो होती है इसको अपन बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। इनके अलावा उनकी जो लाइफ साइकिल जो होती है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा और भी बता देता हूं कि एल्गी के अंदर तीन इंपॉर्टेंट प्रकार की लाइफ साइकिल प्रेजेंट होती है। पहली जो होती है जिसे अपन बोलते हैं हैप्लोन्टिक, दूसरी जो होती है उसे अपन बोलेंगे डिप्लोन्टिक, और जो तीसरी जो होती है उसे अपन बोलेंगे हैप्लो एंड डिप्लोन्टिक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रकार की लाइफ साइकिल जो है वो एल्गी शो करती है। तो जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके बारे में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हैप्लोटिक किसके अंदर होती है, डिप्लोटिक किसके अंदर होती है, और हैप्लो डिप्लोटिक किसके अंदर होती है। तो इसमें से आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि कहीं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एल्गी के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके अंदर नहीं होता, तो आपको बताना है एल्गी के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जैकेट सेल्स नहीं होता, और ये डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। ओके, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर थे जिसके आधार पर अपन एल्गी को डिफाइन करते हैं कि एल्गी क्या होती है। तो सबसे पहले अपने को पॉइंट याद रखना है कि एल्गी जो होती है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है और ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं। इसके अलावा उनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। ओके, दूसरा जो है जनरल कैरेक्टर के बाद अपन बात करेंगे एल्गी के हिस्ट्री की बात करते हैं। यानी एल्गी जो वर्ड था सबसे पहले फर्स्ट टाइम कोइन्ड बाय, यानी एल्गी का जो एल्गी वर्ड था वो सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कैरोलस लीनियस 1754 के अंदर सबसे पहले एल्गी जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस, जिसे अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है या कहते हैं। ओके, तो एल्गी जो टर्म था तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। एल्गी का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी, या दूसरा जो नाम है जिसे अपन बोलेंगे एल्गोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी किसे कहेंगे, फाइकोलॉजी जो है। फाइकोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, यानी इस फाइकोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक जिसे अपन बोलेंगे फाइकोस, तो दूसरा जो है उसे अपन बोलेंगे लोगोस। क्या बोलेंगे, लोगोस। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड्स, जबकि लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओके, यानी सीवीड की क्या करनी, स्टडी। सीवीड्स का मतलब होता है समुद्री खरपतवार, जो समुद्र के अंदर जो कचरा होता है, यानी सीवीड्स का मतलब ये होता है समुद्री खरपतवार, तो उसकी जो स्टडी की जाती है उसे अपन क्या बोलेंगे, फाइकोलॉजी। ओके, तो फाइकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये याद रखना,
कौन सी भाषा से डेरिवेट हुआ है? ग्रीक। फाइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है और ये सब कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। तो पहला है फाइकोस, दूसरा जो है लोगोस। फाइकोस का मतलब होता है सीविड्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी सीविड्स की क्या करनी है आपको? स्टडी। सीविड्स का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी या शैवाल विज्ञान। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ फाइकोलॉजी एक बड़े फेमस एर्गोलॉजिस्ट है जिसका नाम है एफ.ई. फ्रीस। फादर ऑफ फाइकोलॉजी एफ.ई. फ्रीस को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, MOP आयंगर को कहा जाता है। MOP आयंगर को फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है और इन्होंने फ्रिचेला ट्यूबरोसा एक ऐसी एल्गी है जिसे सबसे पहले MOP आयंगर ने डिस्कवर किया था कि इनके स्टूडेंट थे, इसलिए उनका नाम भी इसी एल्गी का जो नाम है इन्हीं के ऊपर दिया गया, फ्रिचेला ट्यूबरोसा। सबसे पहले MOP आयंगर ने इस एल्गी को खोजा गया था। तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे बोलेंगे? MOP आयंगर। जबकि फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर? एफ.ई. फ्रीस को कहा जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर आयंगर का नाम याद रखना है। और उन्होंने कौन सी एल्गी की डिस्कवरी की थी? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना फ्रिचेला ट्यूबरोसा। ओके, नेक्स्ट एक चीज और आपको याद रखनी है कि कुछ देश है जिसके अंदर, जैसे रोमन है, उनके अंदर एल्गी को फ्यूकस कहा जाता है, जबकि चाइना के अंदर इसको चाओ कहा जाता है। ये दोनों याद रखने, कभी कभार पूछ सकते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर कभी कभार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एफ.ई. फ्रीस का नाम याद रखना है। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो आपको MOP आयंगर का नाम रखना है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि MOP आयंगर ने सबसे पहले कौन सी एल्गी डिस्कवर की थी? तो उसका क्या नाम है? फ्रिचेला ट्यूबरोसा। इसके अलावा रोमन जो है उनके अंदर एल्गी को किस नाम से जाना जाता है? फ्यूकस कहते हैं वो लोग, और चाइना के अंदर उसको कहा जाता है चाओ। ओके, ये याद रखना है। तो कुछ जनरल कैरेक्टर थे, इसके अलावा अपन ने उसकी हिस्ट्री की बात की। अब जो है एल्गी के हैबिटेट की बात करेंगे अपन कि उनका अकरेंस कहां पर है। तो एल्गी जो है मोस्टली तीन प्रकार के हैबिटेट शो करती है। पहला जो है जिसे कहा जाता है एक्वाटिक, जो अपने जनरल कैरेक्टर के अंदर भी पढ़ा था कि एल्गी मोस्टली कैसी होती है? एक्वाटिक। इनके अलावा मैंने ये भी बताया था कि ये टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल टाइप के हैबिटेट भी शो करती है। तो सबसे पहला है एक्वाटिक। दूसरा जो है उसे अपन बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, और तीसरा जो है उसे अपन बोलेंगे अनयूजुअल हैबिटेट। ओके, यानी एल्गी जो है तीन प्रकार के हैबिटेट शो करती है। तो पहला है उसे अपन बोलेंगे एक्वाटिक यानी जलीय, दूसरा जो है टेरेस्ट्रियल, इसको मतलब होता है स्थलीय, और तीसरा जो है अनयूजुअल। ओके, ये तीन प्रकार के हैबिटेट शो करती है एल्गी। तो पहले की अपन बात करेंगे एक्वाटिक की। तो आज अपनी इस क्लास के अंदर सबसे पहले अपन एक्वाटिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हैबिटेट होते हैं वो बहुत एक लंबा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे एक्वाटिक क्या है। ओके, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय। एक्वाटिक हैबिटेट होती है, उनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो। सबसे पहला जो है जिसे अपन बोलते हैं फ्रेश वाटर। ऐसी एल्गी जो कहां पाई जाती है? फ्रेश वाटर के अंदर,
और दूसरा जो है जिसे पर बोलेंगे मराइन वाटर, ऐसी एल्गी जो मराइन वाटर के अंदर पाई जाती है। तो ये एक्वाटिक को दो भागों में डिवाइड किया, एक फ्रेश, दूसरा कौन सा है, मैराइन वाटर। अब बात करते हैं सबसे पहले फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है जिसे अपन बोलेंगे स्लो रनिंग वाटर। जो दूसरा जो है जिसे अपन बोलेंगे स्टैग्नेंट वाटर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, इनके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम होती है या नीट की जो एग्जाम होती है, एमएससी एंट्रेंस के जो एग्जाम होते हैं, उसके अंदर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी एल्गी है जो स्लो रनिंग वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है और ऐसी कौन सी एल्गी है जो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमें याद रखना है कि स्लो रनिंग वाटर के अंदर कौन सी एल्गी होती है। तो पहला जो उसका एग्जाम्पल है, अपने एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला है क्लेडोफोरा, दूसरा जो है उडोगोनियम, तीसरा जो है गिलोथ्रिक्स और जो चौथा है वो है कारा। तो आपको ये चारों एग्जाम्पल याद रखने, कभी भी पूछ सकती है एग्जाम इसके एग्जाम्पल कि स्लो रनिंग वाटर के अंदर कौन सी एल्गी प्रेजेंट होती है। तो आपको ये चारों एग्जाम्पल याद रखने, एक तो है क्लोडोफोरा, दूसरा है उडोगोनियम, तीसरा है इलोथ्रिक्स और चौथा है कारा। जबकि स्टैग्नेंट जो वाटर होता है, जो स्थिर होता है, ये बहता हुआ जल है, धीरे बहता हुआ, लेकिन ये क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है वो भी अपन याद करते हैं। तो पहला है, उसका नाम है क्लेमाइडो मोनास, दूसरा है वॉल्वॉक्स, तीसरा जो है हाइड्रो डिक्टियोन और जो चौथा है जो है स्पाइरोगायरा। ये चारों एग्जाम्पल इसके भी याद रखना है कि स्टैग्नेंट वाटर के अंदर कौन सी एल्गी पाई जाती है। तो पहला है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, तीसरा है हाइड्रोडिक्टियोन और चौथा है स्पाइरोगायरा। तो ये आपको एग्जाम्पल कभी भी एग्जाम के अंदर ये उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है कि स्लो रनिंग वाटर के अंदर कौन सी एल्गी होती है और स्टैग्नेंट वाटर के अंदर कौन सी एल्गी होती है। अब बात करते हैं अपन दूसरा जो टाइप है मैराइन। तो मैराइन के अंदर मोस्टली दो क्लास की जो मेंबर है, एक जो है फियोफाइसी और जो दूसरा है वो है रोडोफाइसी। इन दोनों क्लास के जो मेंबर है, फियोफाइसी के जैसे मेंबर है एक्टोकार्पस, सार्गेसम, फ्यूकस और रोडोफाइसी के पॉलीसाइफोनिया। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि फ्रेश वाटर जो है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला जो है जिसे स्लो रनिंग वाटर कहते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, गिलोथ्रिक्स और कारा। जबकि स्टैग्नेंट वाटर है उसके कुछ एग्जाम्पल है, यानी ऐसी एल्गी जो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे अपन उसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिक्टियोन एंड स्पाइरोगायरा। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने देखा कि एल्गी की जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, इसके अलावा उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इसके अलावा उनके हैबिटेट जो अपने स्टार्ट किया उसके अंदर जो सबसे पहला हैबिटेट था एक्वाटिक, उसके बारे में पढ़ा। तो उनको दो भागों में डिवाइड किया, फ्रेश वाटर और मैरीन। फिर उनके अपने एग्जांपल देके कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगली जो क्लास होगी इसके आगे वापस जो दूसरा जो अपना है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।